तो कागज बेसिकली इंडिया में जो सारे भारत यूजर्स हैं जो इंटरनेट पे भी कुछ सालों में आए हैं, उनका प्राइमरी डिवाइस फोन है। उन यूजर्स के लिए एक एमएस ऑफिस के जैसा टूल है, एक ऑफिस टूल है, ग्लोबल लेवल का प्रोडक्ट फॉर भारत यूजर्स हम लोग बना रहे हैं। बहुत सारे इंडिया में यूजर्स ऐसे हैं जिनको बेसिक स्कैनिंग कैसे करनी है डॉक्यूमेंट की बिना एक स्कैनिंग मशीन के, वो अभी नहीं पता है, या जो पता है वो टूल्स उनके लिए मुश्किल है यूज करने के लिए। तो हमने वो बनाया एज एन एक्सपेरिमेंट कि ये ऑडियंस के लिए ये बनाना चाहिए। तो अगर हम सोचें कि कोई एक स्मॉल बिजनेस है, कोई इंश्योरेंस एजेंट है या कोई रियल एस्टेट एजेंट है, उनके लाइफ में डेली उनको डॉक्यूमेंट्स मैनेज करने पड़ते हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एमएसएमई संपर्क के अंदर। और आज हम बात करने वाले हैं स्नेहांशु गांधी जी से, जो कि है कागज के फाउंडर। नमस्कार सर, स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। तो सर, आप अपने बारे में कुछ बताना चाहेंगे? मेरा नाम स्नेहांशु गांधी है। मैं एजुकेशन से इंजीनियर हूँ और पिछले काफी सालों से एंटरप्रेन्योर हूँ। अभी 10 साल हो गए मुझे 2 स्टार्टअप्स के ड्यूरेशन में। पहले एक स्टार्टअप किया था होम सर्विसेज के अराउंड, मेंटेनेंस सर्विसेज फॉर होम्स फ्रॉम ऐप, जो कि मैंने 4 साल रन किया था। और अभी पिछले 4-5 साल से मैं ये कंपनी रन कर रहा हूँ जिसमें कागज हमारा मेन प्रोडक्ट है। ओके, सो ये कागज आपका जो ब्रांड है वो किस चीज के बारे में, व्हाट इज कागज अबाउट? तो कागज बेसिकली इंडिया में जो बहुत सारे भारत यूजर्स हैं जो इंटरनेट पे भी कुछ सालों में आए हैं, उनका प्राइमरी डिवाइस फोन है। उन यूजर्स के लिए एक एमएस ऑफिस के जैसा टूल है, एक ऑफिस टूल है फॉर देम टू गेट डिजिटल। अपने बिजनेस को लेके, अपने स्कूल को लेके, अपने वर्क के लिए डिजिटल होने के लिए अराउंड द डॉक्यूमेंट। कागज में पीडीएफ स्कैनिंग, पीडीएफ क्रिएशन, पीडीएफ रीडर, डॉक्यूमेंट स्टोरेज, डॉक्यूमेंट एडिटिंग, डॉक्यूमेंट क्रिएशन, ऑल ऑफ दीज थिंग्स जो हमारा एक ऐप में प्रोवाइड होता है। सब कुछ फोन से हो जाता है, आपको लैपटॉप की जरूरत नहीं, आप फोन से काम कर सकते हैं सारी चीजें। ओके, सो बेसिकली ये एक छोटे पर्सन जो कि जिसको ज्यादा डिजिटली हु इज नॉट वेरी प्रोफिशिएंट, जो डिजिटली हैंडीकैप्ड है, उसके लिए काफी अच्छा टूल बन जाता है। जिसको लैपटॉप वगैरह चलाना नहीं आता, वो फोन से ही अपना ज्यादा डॉक्यूमेंटेशन कर सकता है। राइट। तो मतलब हम लोग ये कहना चाहते हैं कि वो मतलब डिजिटली हैंडीकैप नहीं है, उनका डिजिटल वर्जन ऑफ लाइफ इज डिफरेंट। अच्छा, हमारा डिजिटल वर्जन लैपटॉप से शुरू हुआ था, इनके लिए फोन से ही सब कुछ स्टार्ट हुआ है, डिजिटल फोन से हुआ है। और फोन उनका प्राइमरी डिवाइस है, और रादर बहुत सारे केस में सिंगल डिवाइस फोन ही है, लैपटॉप नहीं है। बट डिजिटल आज सबको होना है, अपना बिजनेस सबको डिजिटली रन करना है। उसके लिए बहुत सारी चीजें करनी होती है। सिंपल डॉक्यूमेंट जो फिजिकल फॉर्म में, उसको डिजिटली कन्वर्ट करना, उसको एडिट करना, कहीं पे अपलोड करना है तो उसे कंप्रेस करना, उस तरह की उनकी बहुत सारी रिक्वायरमेंट्स है। अपने बिजनेस को प्रमोट करने के लिए एक मार्केटिंग जैसा टूल चाहिए, जहाँ वो पोस्टर्स बना सके। हम वो सब बनाते हैं फॉर दिस ऑडियंस जिनकी टेक्नोलॉजी की रिक्वायरमेंट अलग है। आई वोंट से कि वो मतलब टेक्नोलॉजिकली चैलेंज है, उनकी टेक्नोलॉजी की रिक्वायरमेंट अलग है, उनको सब कुछ फोन में चाहिए। बहुत ही सिंपल ये है कि इंडिया में जो भारत यूजर है, उनके पास ईमेल आईडी नहीं होता है, उनका सब कुछ काम फोन और व्हाट्सएप पे होता है। जबकि आप ग्लोबल कोई भी टूल्स देखेंगे, जो भी पीडीएफ है, उनका पहला स्टेप होता है ईमेल आईडी का। तो वहां से शुरू करके प्रोडक्ट कैसे वर्क करेगा, कैसे फ्लोज होंगे, क्या लैंग्वेज यूज होगी, तो उस तरह की सारी चीजें हम लोग केटर कर रहे हैं अपने प्रोडक्ट में। और एक ग्लोबल मतलब एक ग्लोबल लेवल का प्रोडक्ट फॉर भारत यूजर्स हम लोग बना रहे हैं। ओके, सो ये जो प्रॉब्लम स्टेटमेंट है कि जो हमारा जो कॉमन आदमी है वो उसके पास ईमेल आईडी शायद ना हो, एंड देन वो उसको एक इंडियन पर्सन के परस्पेक्टिव, ये प्रॉब्लम स्टेटमेंट को कैसे पता मिला? हाउ डिड फाइंड आउट द प्रॉब्लम? हम लोग ने जब ये कंपनी स्टार्ट की थी तब एक दूसरे प्रोडक्ट पे काम कर रहे थे, बट उस बीच में कोविड आ गया था। ये 2020 की बात है। और कोविड जब आया था तब हमने एक नोटिस किया कि अचानक से सब, बिकॉज लॉकडाउन लग गया था, अचानक से सभी लोगों को डिजिटल जाना पड़ रहा था अपने काम के लिए। बच्चों को ऑनलाइन एजुकेशन पे शिफ्ट होना पड़ रहा था, बिजनेसेस को सब कुछ ऑनलाइन, ऑफिसेस को सब कुछ ऑनलाइन। तभी हमने रियलाइज किया कि बहुत सारे इंडिया में यूजर्स ऐसे हैं जिनको बेसिक स्कैनिंग कैसे करनी है डॉक्यूमेंट की बिना एक स्कैनिंग मशीन के, वो अभी नहीं पता है, या जो पता है वो टूल्स उनके लिए मुश्किल है यूज करने के लिए, फॉर द रीजन जो हमने बात किया कि ईमेल आईडी लॉगिन से लेके और भी प्रॉब्लम। तो वहां हमने नोटिस किया कि यार ये एक सिंपल सा सोल्यूशन है जो एग्जिस्ट करता है एज ए टेक्नोलॉजी ग्लोबली, पर इंडिया में ये भारत यूजर जो टेक्नोलॉजी की रिक्वायरमेंट उनकी डिफरेंट है, उनकी अंडरस्टैंडिंग डिफरेंट है, उनके लिए ये नहीं अवेलेबल है। तो हमने वो बनाया एज एन एक्सपेरिमेंट कि ये ऑडियंस के लिए ये बनाना चाहिए। उसके बाद जब हमने रिलीज किया तो जो हमें फीडबैक मिलना शुरू हुआ, उससे हमें पता चला कि
एक्चुअली बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। हाँ। सिर्फ स्कैनिंग तो हमने स्टार्ट किया था, हाँ। बट डिजिटल जाने के लिए इस यूजर की जर्नी, कंजम्पशन, हाँ। स्टोरेज, एडिटिंग, क्रिएशन, सभी चीज के लिए टूल्स अवेलेबल नहीं है। ओके। और वहां से हमारा प्रॉब्लम स्टेटमेंट इवॉल्व होता गया। हाँ। तो कोविड में हमने स्टार्ट किया सो था। बेसिकली ये एक जर्नी रहा है आपको प्रॉब्लम बिल्कुल, डेवलप करने बिल्कुल, के लिए। सो एक एमएसएमई पर्सपेक्टिव से देखें जी। तो एक एमएसएमई बिजनेस ओनर कागज का लाइक कागज से उसको कैसा वो मिल सकता है, लाइक एडवांटेज उसके बिजनेस डेवलपमेंट। तो अगर हम सोचें कि कोई एक स्मॉल बिजनेस है, कोई इंश्योरेंस हाँ, एजेंट है हाँ। या कोई रियल एस्टेट एजेंट है, उनकी लाइफ में डेली उनको डॉक्यूमेंट्स मैनेज करने पड़ते हैं, डॉक्यूमेंट स्कैन करने पड़ते हैं जी। डॉक्यूमेंट्स उनके पास जो आ रहे हैं व्हाट्सएप पे या कहीं और से, वो उनको डॉक्यूमेंट्स रीड करने हैं, उनको डॉक्यूमेंट स्टोर करने हैं, उसके बाद उन डॉक्यूमेंट्स को एडिट करना है, गवर्नमेंट वेबसाइट पे अपलोड करना है, तो कंप्रेस करना है, उसके बाद उनको अपने बिजनेस को प्रमोट करना है, उनको पोस्टर बनाना है आज के स्पेशल इवेंट के लिए या गुड मॉर्निंग मैसेज के लिए या फिर अपना बिजनेस प्रमोट करने के लिए। ये सारी चीजें वो कागज के अंदर कर सकते हैं। स्कैनिंग, उसके बाद उनको डॉक्यूमेंट स्टोर करना है तो कागज के अंदर फोल्डर्स बना के डॉक्यूमेंट स्टोर कर सकते हैं, क्योंकि इस यूजर के पास लैपटॉप नहीं है। लैपटॉप में फोल्डर बना के स्टोर करना एक अलग बात होती है और फोन में एक अलग चैलेंज होता है। तो कागज के अंदर वो इजीली फोल्डर बना के स्टोर कर सकते हैं, उसको क्लाउड स्टोरेज पे स्टोर कर सकते हैं, ताकि जब वो फोन चेंज करते हैं या उनके फोन को कुछ हो जाता है, उनके डॉक्यूमेंट्स लूज नहीं होते, वो नए फोन में फिर से लॉगिन करेंगे, सारे डॉक्यूमेंट्स एज इट इज मिल जाएंगे। उनको अपना बिजनेस प्रमोट करना है तो रोज आप बस ऐप में आए, एक क्लिक में आपको रेडी पोस्टर मिलता है जिसका आपका फोटो लगा है, आपका लोगो लगा है, बिजनेस का नाम लिखा है, आपको कुछ नहीं करना है, सब कुछ रेडी है, कुछ पोस्टर बनाने का एफर्ट नहीं है, पोस्टर हमने बना के डाल रखे हैं, आपके लिए पर्सनलाइज हो जाता है। तो इस तरह के बहुत सारे यूज केसेस यहाँ पे कोई भी बिजनेस यूज कर सकता है। सो जैसे कि हम जाने कि सर आपने लाइक कागज को ऐसे फ्रॉम स्क्रैच आपने ग्रो किया है। सो एक एमएसएमई ओनर जो अपना बिजनेस ग्रो करना चाहता है उसके लिए कुछ ऐसी एडवाइस आप देना चाहें? सी अपना बिजनेस सब लोग अच्छे से समझते हैं, उनका क्या बिजनेस है वो उन्हें समझ में आता है। तो बिजनेस स्पेसिफिक एडवाइस देने की बजाय अगर मैं ये शेयर करूं हमने कागज कैसे ग्रो किया था, सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट था आइडेंटिफाई की लोगों को क्या चाहिए, उनकी एग्जैक्ट प्रॉब्लम क्या है। कई बार हम लोग अपने सोल्यूशन में इतने खो जाते हैं कि मुझे लग रहा है ये सोल्यूशन सबको चाहिए और बस मुझे लग रहा है तो अब मैं बनाना शुरू कर दूंगा और मैं सोचूंगा कि पूरी दुनिया को यही चाहिए, बट वो कई बार सच नहीं होता है। और हम जब लोगों से बात करते हैं तब हमें पता चलता है कि अच्छा मैं जो सोच रहा था वो इनकी प्रॉब्लम नहीं है, इनकी प्रॉब्लम दूसरी है। तो अपने कस्टमर को समझना सबसे इम्पोर्टेंट है। हमने कागज स्कैनर की तरह बनाया था, उसके आगे जो कुछ बनाया वो हमारे कस्टमर से बात करके बनाया। उनको क्या चाहिए नेक्स्ट, उनके बिहेवियर को देख के समझ में आया कि अच्छा इनको नेक्स्ट ये चाहिए, इनको नेक्स्ट ये चाहिए। तो सबसे इम्पोर्टेंट मुझे लगता है कि वो बनाए जो किसी को चाहिए और वो फिगर आउट सबसे पहले करें कि चाहिए क्या लोगों, चाहिए क्या लोग। उसके बाद तो बस आप अपने यूजर से बात करते जाएं और बनाते जाएं। सो बेसिकली एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट आइडेंटिफिकेशन, करेक्ट प्रॉब्लम स्टेटमेंट आइडेंटिफिकेशन एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप बन जाता है एक एमएसएमई ओनर के लिए। बहुत पहले मैंने एक कोट पढ़ा था कि once a problem is clearly defined, it is half solved already. Yeah, true. मेजॉरिटी लोगों को यही नहीं पता होता है कि एग्जैक्ट प्रॉब्लम क्या है, बस सोल्यूशन बनाने लग जाते हैं, क्योंकि बिजनेसमैन है या बिल्डर्स है हमारी तरह, उनको लगता है यार हमें बनाने में मजा आता है ना, हम बनाना शुरू कर देते हैं ये जाने बगैर कि एक्चुअली बनाना क्या है, एक्चुअली प्रॉब्लम सॉल्व क्या करनी है। वो अगर सॉल्व हो गया तो आधा काम तो वहीं हो जाता है। उसके बाद यू जस्ट हैव टू कीप ऑब्जर्विंग, कीप टॉकिंग टू योर यूजर्स कि क्या उसको आगे फर्दर कैसे इम्प्रूव करना है। ओके, सो इन करने से पहले एक बहुत फन क्वेश्चन पूछना चाहते हैं कि सो कागज से पहले वाले मिस्टर गांधी में, कागज के बाद वाले मिस्टर गांधी में, आज के मिस्टर गांधी में ऐसे क्या ग्रोथ है? स्टार्टअप शुरू करने से पहले मैं कॉर्पोरेट में था। ओके, तब आप मुझे एंड आई एम जस्ट गिविंग अ फनी आंसर, तब आप मुझे फॉर्मल्स में देखेंगे, फॉर्मल शर्ट, फॉर्मल पैंट, समटाइम्स इवन अ जैकेट। अभी आप मुझे कभी नहीं देखेंगे, आप मुझे टी शर्ट और जींस में देखेंगे, वो भी कागज का टी शर्ट होगा ज्यादातर टाइम। परफेक्ट, मार्केटिंग ऑन इट्स पीक, ऑलवेज सेलिंग, ऑलवेज सेलिंग। थैंक यू सो मच मिस्टर गांधी, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।